नवरात्रि के 8वें दिन की बहुत बहुत बधाई हो। नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। अब इनका नाम महागौरी इनकी गौड़ वर्ण के कारण पड़ा है, क्योंकि इसका अर्थ क्या है कि जब आत्मा आदिकाल में सृष्टि पर आती है, अवतरित होती है, तब सभी आत्माएं बहुत ही सुंदर पवित्र होती है, पवित्र अवस्था में होती है, इसलिए उनका रूप महागौरी माँ को दर्शाया है। लेकिन जब द्वापर युग में हमने खुद को देह समझ लिया था, तब से सारे दुख आरंभ होते हैं, और जब से सारे दुख आरंभ हो जाते हैं तब से हम परमात्मा को पाने की चाह रखने लगते हैं कि परमात्मा हमें मिल जाए, क्योंकि एक परमात्मा ही है जो हमें सारे दुखों से छुड़वा सकते हैं। तो परमात्मा को पाने की चाह में दर दर भटकते सारी आत्माएं काली और अपवित्र पतित बन गई हैं। तो वे परमपिता परमात्मा पुनः सृष्टि पर अवतरित हो चुके हैं, जिन्हें हम इतने सदियों से, इतने वर्षों से खोजते आ रहे हैं। हमें उनको पाने की चाह में इतने व्रत रखे, इतने काशी कलवट खाए, तो वे पुनः इस धरा पर अवतरित होकर हमें सच्ची सच्ची गीता ज्ञान गंगा में स्नान कराते हैं और सच्चा सहज राजयोग सिखलाते हैं। तो अब हम जब परमपिता परमात्मा के सिखाए हुए सहज राजयोग का अभ्यास करेंगे, जिसे शास्त्रों में योगाग्नि भी कहा गया है, तो जब हम इसका अभ्यास करेंगे तो हम पुनः हमारे सारे विक्रम विनाश हो जाएंगे और हम पुनः वे सतयुग जैसे आदिकाल में हम सब आत्माएं थी, संपूर्ण पवित्र और सोने के समान शुद्ध और बिल्कुल बुराई रहित बन जाएंगी। और साथ ही हमारी जो काया है वह भी कंचन बन जाएगी, क्योंकि आपने देखा है जैसी आत्मा होती है वैसा शरीर बनता है। अभी सभी आत्माओं की कंचन काया हो नहीं सकती, कुछ ना कुछ रोग जरूर है, क्योंकि अभी आत्मा किसी की भी पवित्र नहीं रही है। तो आप फिर देखेंगे कि जो माँ गौरी का वाहन है वे क्या बताते हैं, बैल बताते हैं। तो ये बैल धर्म का प्रतीक है, और धर्म अर्थात क्या होता है, धर्म अर्थात होता है धारणा करने वाला। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि माँ गौरी ने न केवल राजयोग का अभ्यास किया और उन्होंने सद्गुणों की धारणा भी की, और साथ साथ जो परम पिता परमात्मा हमें सर्वश्रेष्ठ मत देते हैं, क्योंकि हम देखते हैं दुनिया में तो बहुत सारी मतें हैं, लेकिन परम पिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत है, क्योंकि वह सच्ची मत है, वह हमेशा हमें एक ही बढ़ाती है। दुनिया में तो इतनी भटकन है। तो माँ गौरी ने सद्गुणों की भी धारणा की, राजयोग का अभ्यास भी किया, और साथ साथ परम पिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत यानी श्रीमत पर भी वह चली, उन्हें संपूर्ण रूपेण अपने जीवन में उन्होंने धारण किया, तब जाकर उन्हें इतनी ओजपूर्ण काया प्राप्त हुई है। तो आप देखते हैं पूरे जगत में सभी मनुष्य चाहते हैं कि हमारी कंचन काया हो और हम सदैव निरोगी और स्वस्थ रहें। कोई नहीं चाहता हमारे अंदर कोई रोग हो। तो आइए इसका निवारण यही है कि आज हम संकल्प करें कि हम राजयोग का अभ्यास करेंगे और हम सभी आत्माएं वापस शुद्ध और पवित्र बन जाएंगी, और साथ ही साथ जो हमारे विक्रम हैं वह भी हम सभी राजयोग के द्वारा विनाश कर देंगे, और सच्ची श्रीमत पर चलकर सच्चा धर्म का पालन करेंगी। तो तभी जाकर हमारे ऊपर माँ गौरी संपूर्णतः हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति।